जिस बांकीपुर सीट को बीजेपी अपना 30 साल पुराना अभेद किला समझती थी, आज बांकीपुर की जनता ने वहां से लगातार 5 बार जीतने वाले नितिन नवीन को धूल चटा दी है। लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं कि हार सामने देख बीजेपी ने क्या क्या गंदे खेल खेले? चलिए मैं बताता हूं। सबसे पहले दोस्तों, पुलिस प्रशासन और एसएसपी का इस्तेमाल करके मतदाताओं को डराने की कोशिश की गई। चुनाव से ठीक पहले बीमार नीतीश कुमार जी का एआई से बना फर्जी और डॉक्टर्ड वीडियो वायरल करना, जन सुराज के कार्यकर्ताओं को पुलिस से गिरफ्तार करवाना और वोटिंग रोकना, कुत्ता बिल्ली को भी टिकट दे देंगे तो जीत जाएंगे बोलने वाले बीजेपी के घमंड को बांकीपुर की जनता ने 30 दिनों में कैसे तोड़ा है। आज बीजेपी और नितिन नवीन का वो असली चेहरा नंगा करूंगा जिसे देखकर आपका खून खौल उठेगा। वीडियो अंत तक देखना। दोस्तों नमस्कार, मैं सुग्रीव कुमार। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, सुग्रीव कुमार ऑफिशियल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर लें। धन्यवाद दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, नितिन नवीन को लगता था कि बांकीपुर उनकी बपौती है। सत्ता और पद के नशे में चूर होकर उन्होंने यहाँ तक सोच लिया था कि जनता तो मूक दर्शक है, किसी को भी खड़ा कर दो वोट हमें ही मिलेगा। लेकिन कल तक भाजपा वाले ये कह रहे थे कि हमारा ये इतना मजबूत किला है कि हम कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा कर देंगे तो वो जीत जाएगा। लेकिन वो भूल गए कि यह भारत का लोकतंत्र है, जहां असली मालिक नेता नहीं बल्कि वोट देने वाला आम जनता होता है। बांकीपुर के मतदाताओं ने नितिन नवीन को वो सबक सिखाया है जो जीवन भर याद रखेंगे और याद रहेगा। दोस्तों, नितिन नवीन की हार का सबसे बड़ा कारण है देश के छात्रों के साथ गद्दारी करना। जब नीट पेपर लीक के खिलाफ बिहार के निर्दोष बच्चे सड़कों पर शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, जब बच्चे अपने हक के लिए गुहार लगा रहे थे, तब इसी नितिन नवीन ने उन मासूम बच्चों को वायरस और टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा बोल दिया था। वीडियो आपकी स्क्रीन पर। इस देश में एक वायरस और कॉकरोच जैसी पार्टियां आ रही हैं, ये देश को खोखला करने वाले लोग हैं। इन वायरस और कॉकरोच वाले लोगों को निश्चित रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। ये देश के टुकड़े करने वाले गैंग के लोग हैं। इन देश के टुकड़े करने वाले गैंग के लोगों को सबक सिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही कर सकता है। मित्रों, बच्चों पर लाठियां बरसाई गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उन्हें लहूलुहान किया गया, उन पर गोलियां तक बरसाई गई। आज बांकीपुर के उसी युवा ने अपने वोट की ताकत से नितिन नवीन और बीजेपी से अपनी एक एक लाठी का हिसाब चुकता किया है। बीजेपी वाले हर जगह धर्म और भक्ति का ढिंढोरा पीटते हैं, लेकिन जिस प्रभु हनुमान जी की हम दिन रात पूजा करते हैं, उन्होंने और नितिन नवीन ने अपनी रैलियों में नचवाने का काम किया था। आस्था का ऐसा अश्लील इस्तेमाल और अहंकार भगवान भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। नतीजा यह हुआ कि बांकीपुर की जनता ने इनके इस पाखंड को नकार दिया है। दोस्तों, जब बीजेपी को दिखा बांकीपुर की जनता उनके हाथ से निकल चुकी है, तो उन्होंने अंतिम हथकंडा अपनाया। बीमार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का फर्जी और एआई जनरेटेड वीडियो यानी जारी कर दिया। गूगल जेमिनी और एआई टूल्स से जब इस वीडियो की जांच की गई तो पोल खुल गई। वीडियो में नीतीश जी के ओठों की मूवमेंट और आवाज रोबोटिक थी जो मैच नहीं कर रही थी। सोचिए, एक चुनाव जीतने के लिए बीजेपी अपने राज्य के बीमार मुख्यमंत्री तक का फेक वीडियो बनाने के स्तर पर पहुंच गई है। फिर सोचने की जरूरत है। दोस्तों, प्रशांत किशोर यानी जन सुराज ने चुनाव आयोग के सामने ऑन रिकॉर्ड सबूत पेश किए हैं कि कैसे पटना के एसएसपी और पुलिस वाले जन सुराज के समर्थकों को डरा रहे थे, उन्हें खदेड़ रहे थे और 3 बजे के बाद पोलिंग रोक रहे थे। पुलिस बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रही थी। वोटरों को पैसे बांटे गए, 1000-1500 रुपए में वोट खरीदने की कोशिश की गई, लेकिन भाई देख लो कौन दिया, बीजेपी वाला गया कहाँ भाग गया। तुमको मिल गया सन्नी? ऐसा नहीं तुमको मिल गया?
गई। लेकिन सलाम है बांकीपुर की जनता को जो पैसे लेने के बाद भी अपने बच्चों के भविष्य और संविधान के साथ खड़ी रही और बीजेपी के गुंडों को खदेड़ दिया है। और दोस्तों, आज बांकीपुर के इस परिणाम ने पूरे देश को एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। जब जब नेता चुनाव के वक्त जनता के सामने हाथ जोड़कर सिंहासन पर पहुंचेंगे और जीतने के बाद उन्हें अहंकार, गद्दी और पद का घमंड चढ़ेगा, तब तब यही जनता उन्हें वोट की चोट से, उन्हें गद्दी से उखाड़कर जमीन पर पटकने का काम करेगी और पटकेगी। नितिन नवीन जी, बांकीपुर किसी की बपौती नहीं है, यह बिहार है। यहाँ का युवा जाग चुका है। आप पुलिस लगा लो, पैसे बांट लो या AI से फेक वीडियो बना लो। जब जनता क्रांति पर उतरती है तो 30 साल के गढ़ को 30 दिनों में ढहा देती है। इसी को कहते हैं असली लोकतंत्र, वोट की पावर और बाबा साहब के संविधान की पावर। दोस्तों, अगर आपको बांकीपुर की जनता का यह करारा जवाब और यह वीडियो पसंद आया हो तो दबाकर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम।